नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 13 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। ATS की कार्रवाई, तहरीक तालिबान और जैसे मोहम्मद से जुड़े थे 2 आतंकी के तार। नूपुर शर्मा को मारने की थी प्लानिंग। मोहम्मद आदिल को सहारनपुर से किया गया है गिरफ्तार। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। बड़ी कामयाबी, स्वतंत्रता दिवस से पहले दूसरी बड़ी अपडेट। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम, 2000 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने 6 जिहादियों को किया गिरफ्तार। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। आतंकवाद की लड़ाई में नहीं मिलता किसी का साथ, ताइवान के साथ छेड़छाड़ से बचो, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी। विदेश मंत्रालय ने चीन और ताइवान के मामले में भारत का बड़ा बयान। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है। 200 अनंतनाग पुलिस CRPF जवानों पर आतंकी हमला, SPO घायल। सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों को 72 होड़ों के पास भेजेंगे। तो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच भारत उतरा फ्रांस की वायुसेना का बेड़ा, 3 राफेल जेट भी शामिल। हिंद प्रशांत में हो रहा है मेगा मिलिट्री ऑपरेशन। तो एक एक करके बताएंगे। जहां ताइवान के एयर डिफेंस जोन का लगातार उल्लंघन कर रहे चीनी लड़ाकू विमान, हाई अलर्ट पर हुआ ताइपे। वहीं रूस ने मुंह फेरा तो भारत की ओर देखने लगी यूरोपीय एजेंसियां। आधार में लटके कई स्पेस मिशंस, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। हर घर तिरंगा से लेकर लाल सिंह चड्ढा बैकआउट तक। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 2 साल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ATS की कार्रवाई, तहरीक तालिबान और जैसे मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार। नूपुर शर्मा को मारने की थी पूरी तैयारी। स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी ATS को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ATS ने सहारनपुर से 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ATS को सूचना मिली थी कि पकड़े गए आतंकी स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी हमले की योजना बना रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों में से एक का नाम मोहम्मद नदीम है, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद और तहरीक तालिबान से सीधे संपर्क में था। उसने नूपुर शर्मा को मारने का काम दिया गया था, लेकिन टास्क पूरा होने से पहले आतंकी को धर दबोचा गया। सहारनपुर जिले के गंगो थाना क्षेत्र स्थित कुड़ाकला गांव के रहने वाले नदीम के कब्जे में एक मोबाइल, 2 सिम तथा प्रशिक्षण साहित्य बरामद हुआ है। बरामद साहित्य में विभिन्न प्रकार की IED एवं बम बनाने की तकनीकी और फिदाइन हमलों से संबंधित प्रशिक्षण कोर्स की सामग्री शामिल है। पूछताछ में पता चला है कि नदीम जिम और TTP के आतंकवादियों से सीधे संपर्क में था और फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। ATS ने उसके विरुद्ध अपने लखनऊ थाने में IPC की धारा 121 व 123 के तहत मामला दर्ज किया। अगली और अपडेट। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम, 2000 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने 6 लोगों को भी किया गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश नाकाम कर दिया है। पुलिस ने हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2000 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आरोपियों को दिल्ली के आनंद विहार से 2 बैग कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया और जाँच जारी है। 15 अगस्त के मद्देनज़र राजधानी में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। ये कार्रवाई ऐसे समय पर की गई है जब देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पुलिस ने पेट्रोलिंग और वाहनों की जांच भी तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और बाजारों सहित दिल्ली के सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि होटल, पार्किंग और रेस्तरां की सघन जाँच की जा रही है और किराएदारों और नौकरों के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। विशेष पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला और कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले मार्गों पर विभिन्न भूमिकाओं में तैनात किया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने ताइवान और चाइना के मसले पर दी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र में जैसे मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में अड़ंगा लगाने वाले चीन को भारत ने परोक्ष तौर पर जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ मिलकर आवाज़ उठाने में असमर्थ रहा है। 9 अगस्त को UNSC में भारत ने खुली बहस में ये मुद्दा उठाया है। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चीन बार बार अड़ंगा डाल रहा है। बुधवार को बीजिंग ने अब्दुल रऊफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने पर रोक लगा दी थी। भारत और अमेरिका ने इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन एक बार फिर से चालबाजी कर गया। रऊफ 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण की साजिश में शामिल था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ताइवान के मुद्दे पर पूछे गए सवालों पर कहा है कि हम संयम बरतने और क्षेत्र में तनाव घटाने व शांति एवं स्थिरता बरकरार रखने के प्रयास करने की अपील करते हैं। ताइवान और चीन के बीच बढ़ते विवाद ने भारत को भी चिंता में डाल दिया है। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों में शांति बनाए रखने की अपील की है।
भारत ने क्षेत्र में तनाव घटाने और शांति एवं स्थिरता बरकरार रखने के प्रयास करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम यथास्थिति को बदलने वाली एक तरफा कार्रवाई रहने में संयम बरतने का अनुरोध करते हैं। एक और अपडेट, अनंतनाग पुलिस सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमला, एसपी योग हेल्थ सर्च ऑपरेशन जारी। दोस्तों, आतंकियों ने कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिनमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गए और ये हमला दोपहर कुर्दाकल के बीजेभेरा क्षेत्र के दारा हसीको पार्क में हुआ था, जिनमें एसपीओ गुलाम कादिर घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने हमला कर दिया था। सीआरपीएफ के जवान आतंकी की तलाश में लगे हुए थे। घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत ही पास के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको बता दें, ये दुखद खबर। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है। भारत का खजाना हो रहा खाली, रूस चीन समेत इन 5 देशों के साथ व्यापार से घाटे का सौदा। भारत सरकार देश का निर्यात बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इनमें सरकार को सफलता भी मिल रही है, लेकिन आयात बढ़ने के तेज रफ्तार से व्यापार घाटे के मोर्चे पर देश को निराशा हाथ लगी है। रुपए कमज़ोर होने के कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ने से जून तिमाही में भारत का कुल व्यापार घाटा बढ़कर $69 बिलियन पहुंच गया है। इनमें 5 देशों का ही योगदान मिलाकर $55.2 बिलियन हो गया है। और इस अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत का कुल निर्यात बढ़कर $121 बिलियन पर पहुंच गया है। हालांकि इसी अवधि में भारत को आयात भी बढ़कर $190 बिलियन पहुंच गया है। अगली एक और अपडेट, भारत उतरा फ्रांस की वायुसेना का बेड़ा। जी हाँ, भारत उतरा फ्रांस की वायुसेना का बेड़ा, 3 राफेल जेट भी शामिल। हिंद प्रशांत में हो रहा मेगा मिलिट्री ऑपरेशन। दोस्तों, बड़ी खबर, फ्रांस की एयर और स्पेस फोर्स की एक टुकड़ी ने प्रशांत महासागर में अपने मेगा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत तमिलनाडु में भारतीय वायुसेना के सुलूर बेस पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठहराव किया है। इस टुकड़ी के साथ 3 राफेल फाइटर जेट भी थे। भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांस की सेना को दिया गया समर्थन उस साजो सामान संबंधी सहयोग के समझौते के क्रियान्वयन को दिखाता है, जिसके लिए फ्रांस और भारत ने साल 2018 में सैन्य सहयोग बढ़ाने के मकसद से हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस के एक बयान में गुरुवार को कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के साथ सहयोग दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तर के आपसी विश्वास और अंतर सक्रियता को दर्शा रहा है। उसने कहा है कि फ्रांसीसी टुकड़ी की 10 और 11 अगस्त को वायुसेना केंद्र सुलूर में तकनीकी पड़ाव के लिए मेज़बानी की गई। फ्रांसीसी बल 10 अगस्त से 18 सितंबर तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी का मिशन ऑपरेट कर रहा है, जिसका कोड नेम पाक से 22 है। तो एक तरीके से भारत और फ्रांस की सेना मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ नाकेबंदी और घेराबंदी कर रहे हैं। एक और अपडेट, ताइवान के एयर डिफेंस जोन का लगातार उल्लंघन कर रहे चीनी लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पे ताइपे। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद बौखलाए चीन बार बार ताइवान को आंख दिखा रहा है। पिछले एक हफ्ते में कई बार ताइवान एयर स्पेस का उल्लंघन करने वाले चीनी सेना अपने पड़ोसी देश को लगातार डराने का काम कर रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया है कि फिलहाल उसने एयर डिफेंस सिस्टम जोन में चीन के 24 लड़ाकू विमानों और 6 जहाज़ों को डिटेक्ट किया है। चीन की ओर से हरकत उसकी सेना और उनके बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास को रोकने के 2 दिन बाद की गई है। नैन्सी पेलोसी की ओर से चीन की इच्छा के खिलाफ जाकर ताइवान की यात्रा करने के बाद बीजिंग ने स्वशासित द्वीप पर कब्जा करने की धमकी देते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए थे। अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को भी अभ्यास में उतार दिया गया था। हालांकि बुधवार को चीन सैन्य अभ्यास खत्म करने का ऐलान कर दिया है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि उसने ताइवान के आसपास हालिया अभ्यास के दौरान विभिन्न मिशनों का सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, रूस ने मुंह फेरा तो भारत की ओर देखने लगी यूरोपीय एजेंसियां। आधार में लटके हैं कई स्पेस मिशन। यूक्रेन के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे सबसे बड़ी वजह रूस के अंतरिक्ष एजेंसियों को यूरोप से नाता तोड़ना है। रूस के अलग अलग होने के बाद यूरोपीय एजेंसियां भारत की ओर देख रही हैं। इसने कहा है कि वो रूसी लॉन्च व्हीकल स्विच के अलग अलग होने के नाते नए भागीदारों की तलाश में है, ताकि अपने मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय एजेंसियों ने कहा है कि उनके नए भागीदारों में भारत एक विकल्प हो सकता है। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां लाल सिंह चड्ढा औंधे मुँह गिरने से खुश भाजपा नेता। आपको बता दें, दूसरे दिन भी नहीं हुई कमाई, 10 करोड़ का कलेक्शन। 2 दिन मिलाकर 18 करोड़ की कमाई से रोना पिटना मच गया है। अब आपको बता दें, करीना कपूर खान, आमिर खान समेत तमाम खान जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया इस तरीके से जो है वो मुंह ना मोड़ो।
इस तरीके से मुंह ना मोड़ो, कृपया करके हमें जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से इस तरीके से मुँह जाकर थिएटरों में देखो। दरअसल थिएटरों से भीड़ जो है पूरी तरीके से गायब हो गई है और यही कारण है कि वो पूरी तरीके से अब उनकी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। फ़िलहाल इस डेट निकल के आ रही है दोस्तों, भारत के खिलाफ हक्कानी रमीमुल्लाह हक्कानी जो है वो भारत के खिलाफ बना रहा था साजिश, अचानक हुआ ब्लास्ट, पहुंचा जहन्नम। दरअसल भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में बैठकर रहीमुल्लाह हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का बड़ा लीडर था, वो भारत के खिलाफ जो है वो बना रहा था, साजिश रच रहा था। लेकिन अचानक मदरसे में हुआ आत्मघाती हमला, पूरी तरीके से उनको ले डूबा। आपको बता दें, अब जांच में निकलकर सामने आया कि अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के हमेशा हिमायती रहे मशहूर मौलवी शेख रमीउल्लाह हक्कानी को एक पैर वाले मानव बम ने उड़ा डाला। जिस मानव बम ने इस काम को अंजाम दिया उसका एक पैर नकली था, जिसमें प्लास्टिक से तैयार कृत्रिम पांव लगा हुआ था। प्लास्टिक किसी नकली पैर के अंदर विस्फोटक भरा हुआ था। समाचार एजेंसी से बातचीत में इन तमाम तथ्यों की पुष्टि खुद अफगानिस्तानी गृह मंत्रालय के आला हुक्मरानों ने की है। इनके मुताबिक हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो शख्स कौन था जो इस एक पांव से विकलांग मानव बम को हमारे अफगानिस्तान नामवर मौलवी शेख रमीउल्लाह हक्कानी के दफ्तर के अंदर तक लेकर पहुंचा, जहां पहुंच पाना अच्छे के बूते की बात नहीं है। बताना जरूर हो गया है कि हक्कानी की हत्या अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबानी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा निजी नुकसान है। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान में सेना के खिलाफ फूट रहा गुस्सा, नाकामी छिपाने को भारत पर लगातार मढ़ा जा रहा आरोप। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए नया पैंतरा अपनाया है। पाकिस्तान ने भारत पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल ने भारत पर यह आरोप लगाया है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि भारत सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, सोशल मीडिया के अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तानी सेना को बदनाम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान जांच एजेंसी सुबुफा ने 774 सोशल मीडिया अकाउंटों का पता लगाया है। 774 में से 204 अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर ही वहाँ की सेना के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। आपको बता दें, पाकिस्तान जो है अब इस चीज़ को लेकर भारत पर आरोप मढ़ रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो भी भारत करवा रहा है। यानी अब इन लोगों को कौन बताए कि भारत के खिलाफ जहर उगलने से पहले ये थोड़ा से भी नहीं सोचते, हर चीज़ भारत पर ही आरोप मढ़ना इनका शुरू हो जाता है। हम चलते हैं, और अपडेट। पीओके में पाकिस्तान की फजीयत, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, भारत के समर्थन में भी लगाए नारे। दोस्तों, पीओके में पाकिस्तान की बड़ी फजीयत हो रही है। आज़ादी के जश्न से पहले पीओके में विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ी है। पाकिस्तान से अलग होने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विद्रोह में शामिल लोगों ने टायर जलाकर और रैलियों को लोग संविधान में बदलाव करने का विरोध कर रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके के शहरों में अलग अलग जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान शासित कश्मीर में लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अब हालात से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आई, ब्रिटेन में भी केजरीवाल फार्मूला, बिजली बिल में माफ़ करेंगे 19,000 रुपये, बोले ऋषि सुनक। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री को लेकर संघर्ष जारी है और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक तथा विदेश मंत्री लिंज ट्रंस के बीच निर्णायक दौर का मुकाबला चल रहा है। दोनों नेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच देश के पूर्व वित्त मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हुए कहा है कि उन्होंने घरों की बढ़ती लागत से निपटने के लिए बिजली बिलों में कमी को लेकर अहम योजना बनाई है। समाचार पत्र द टाइम्स में लिखते हुए उन्होंने कहा है कि मूल्यवर्धित कर यानी वैट में कमी के साथ हर परिवार को उनके बिजली बिलों में करीब 200 पाउंड यानी $244 यानी 19,000 रुपये की बचत होगी। कोरोना संकट से जूझ रहा ब्रिटेन इस साल पहले ही उच्च बिजली बिलों के 3 गुना से अधिक करने जा रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मजदूरों के लिए मौत का कुआं बन चुका है जम्मू कश्मीर। आतंकियों को एक तरीके से फिर से एक बिहारी की मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों ने एक गैर स्थानीय मजदूर की हत्या कर दी।
सूत्रों के मुताबिक रात करीब 1 बजे बांदीपोरा के हाजिन इलाके में सदा नारा गांव में आतंकियों ने 19 वर्षीय गैर स्थानीय मजदूर मोहम्मद अमरीश पर गोलियां चला दी। उन्होंने डॉक्टरों ने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेमुरा रेफर कर दिया गया, जहां दम तोड़ दिया गया। तो एक तरीके से लगातार हत्याओं से दहशत मच चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, पाकिस्तान के ग्वादर के पास डूबा भारतीय जहाज। पाकिस्तान नौसेना ने 9 क्रू मेंबरों को फिलहाल के लिए बचाया। दरअसल पाकिस्तानी नौसेना ने ग्वादर बंदरगाह पास डूब रहे एक जलपोत के 9 सदस्यों को जिंदगी बचाई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जलपोत अरब सागर में डूब गया था और जहाज की तरफ से बचने की रिक्वेस्ट की गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी नौसेना ने भारतीय जलपोत के 9 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया, जबकि एक सदस्य की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है पाकिस्तान की नौसेना के प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तानी समुद्री सूचना को जामना सागर में राहत और बचाव को लेकर एक कॉल आया था, जिसमें जलपोत के डूबने और बचाने की रिक्वेस्ट की गई थी। जिसके बाद पाकिस्तानी नौसेना के सदस्य क्रू मेंबर को बचाने के लिए पहुंचे। जो जहाज़ अरब सागर में डूबा वो एक व्यापारिक जहाज़ था जिसका नाम जामना सागर था और समुद्र में फंस गया था। हम चलते एक और अपडेट निकल के आई है। उदयपुर हत्याकांड में NIA ने 9वें आरोपी को भी किया गिरफ्तार। कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हैं तार। दरअसल उदयपुर में 28 जून को आतंकी घटना कन्हैयालाल साहू की हत्याकांड मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने 9वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें ये आरोपी राजस्थान के उदयपुर संभाग के ही प्रतापगढ़ जिले का निवासी है। इसमें मामले में वहां से भी तार जुड़ना सामने आए हैं। ये आरोपी गाड़ी में गांव-गांव घूमकर बिस्किट, नमकीन, फलाहारी, चॉकलेट आदि छोटी दुकानों का सप्लाई करता था। NIA की इस कार्रवाई के बाद जैसे ही ग्रामीणों को मामले की भनक लगी तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आरोपी मुख्य रूप से गौस मोहम्मद से पिछले 9 साल से संपर्क में था। हम चलते एक और अपडेट। यतीन नरसिंहानंद का बड़ा ऐलान, हर घर ध्वजा छोड़ो, हर घर तिरंगा छोड़ो, हर घर भगवा फैलाओ। जी हाँ, अब हर घर भगवा की भी जो है वो बात होने लगी है। कहा गया है कि भाई हर घर तिरंगा फैलाने से क्या होगा, हर घर तिरंगा फैलाएंगे तो तिरंगा मुसलमानों द्वारा बनाया जा रहा है और मुसलमानों को ही फायदा होगा। भगवा आप फहराएंगे तो भगवा मुसलमान बनाएंगे नहीं, और भगवा बनाएंगे नहीं तो आपको ही फायदा होगा। इस तरीके से हर घर भगवा फैलाने की बात उन्होंने ही कह दी है, यानी उनका एक अलग ही राग देखने को मिल रहा है। अगली और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। लाल सिंह चड्ढा औदे मुगरी 10 लाख की भी 10 करोड़ की हुई कमाई। जी हाँ, दरअसल पहले दिन जहाँ 40 से 50 करोड़ की ओपनिंग होती थी लाल सिंह चड्ढा और आमिर एंड खान कंपनी की, वहीं आपको बता दें तभी भयंकर बैकआउट चला कि लाल सिंह चड्ढा औदे मुगर गए। आमिर खान जो है वो महज 10 करोड़ में ही पहले दिन सिमट गया। आपको बता दें आमिर खान जो माना जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है और इसको लेकर एक करारा झटका लगने वाला है और हिंदुओं का जो एक तरीके से बैकआउट था वो सफल होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।